तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वो अनोखा विलक्षण रुद्राक्ष कौन सा है? 14 मुखी रुद्राक्ष है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, क्योंकि महंगा भी 14 मुखी रुद्राक्ष है और बहुत सारे लोग लेना भी चाहते हैं, और जो सामर्थ्यवान भी हैं, जिनके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अपना बहुत अच्छा काम है, आईटी मैनेजमेंट में हैं, अधिकतर बहुत सारे वो लोग ले रहे हैं। तो क्या 3-4 टिप्स होने चाहिए, ये मैं आपको दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, ताकि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको सही चीज मिल सके। और यही जो रूल है 14 मुखी का, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मुखी में भी एप्लीकेबल होगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज ऐसे रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे जिसने इस साल बिल्कुल भूचाल मचा रखा है। पिछले साल से इस साल उसका रेट दुगना हो गया है, और महंगा रुद्राक्ष है, बिल्कुल जी दुगना हो गया है। नेपाल के किसानों ने ही उसको दुगना रेट कर दिया, और फिर आप समझते ही हैं भारत आकर जो रखेगा कितना महंगा हो गया है। डिमांड इतनी ज़्यादा है, लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, क्योंकि प्रीमियम रुद्राक्ष है। फसल भी कई बारी कम होती है तो ऑलरेडी रेट ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई रुद्राक्ष ऐसा होता है कि उसने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, लोगों ने एक दूसरे को बताया और फिर उसकी डिमांड बढ़ गई, और वैसे भी वो कम संख्या में होता है क्योंकि रेयर रुद्राक्ष है। इसके साथ ही कई बारी जो वर्ष है, जैसे इस साल 2025 है, तो मैंने आपको एक सस्ता अच्छा रुद्राक्ष बताया था जो मंगल का है, 3 मुखी रुद्राक्ष। इस साल काफ़ी बिक रहा है, पिछले साल 7 मुखी, इस साल भी 7 मुखी, काफ़ी जंप करा। एक और रुद्राक्ष है जो भगवान शिव और हनुमान जी का रूप लेकर, और प्लस जो अधिकतर जिसको अपना काम बनवाने हैं, बिजनेस बढ़वाना है, उसके लिए माना जाता है। कौन सा वो रुद्राक्ष है कि जिसके पीछे लोग पड़े हैं, पैसे देने के बाद भी जो है मिल नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि ठगी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महंगा रुद्राक्ष है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं, कौन सा वो रुद्राक्ष है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, 14 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, 14 मुखी रुद्राक्ष की काफ़ी मारामारी चल रही है कि प्रीमियम अगर पैसे दे रहे हैं तो अच्छा कम से कम रुद्राक्ष मिले, बढ़िया रुद्राक्ष मिले, असली रुद्राक्ष मिले। स्पेशली असली रुद्राक्ष होने के साथ साथ 14 मुखी है तो 14 मुखी ही हो। ऐसा ना हो कि 10 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी में जो रुद्राक्ष के नकली लाइनें बना देते हैं, वो करके आपको 12-14 के रूप में पकड़ा दिया जाए, 10-14 के रूप में पकड़ा दिए जाए। ऐसी कई वीडियो आपने अच्छे अच्छे ब्रांड्स की देखी होंगी, अच्छे अच्छे बेचने वालों की देखी होंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा सत्यता भी है। कई बारी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे बताकर घबराहट पैदा करी जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है, और श्रद्धा भाव से आप रखिए तो 12 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव जी का ही है। वो सब बातें ऐसे ही देखिए नहीं है। अगर आप महंगा 14 मुखी रुद्राक्ष ले रहे हैं, जिसके आप पैसे दे रहे हैं, तो 14 मुखी रुद्राक्ष ही मिलना चाहिए ना। वो तो ठगी हो गई। अब होने को तो जो सबसे सस्ता 5 मुखी रुद्राक्ष होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं खुद 5 मुखी रुद्राक्ष पहनता हूँ, क्योंकि जो ध्यान योग वाले हैं, मेडिटेशन वाले हैं, उनके लिए तो 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लोगों के अपने अपने कार्य, अपने अपनी डिज़ायर्स और मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अगर आप 14 मुखी के पैसे दे रहे हैं तो 14 मुखी ही आपको ओरिजिनल मिलना चाहिए। ये तो आप मतलब मानते हैं, क्योंकि लोग कमेंट में तर्क वितर्क कुतर्क इस तरीके के कर देते हैं। तो ऐसे तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी ले लीजिए और उसको कहिए कि मैं आपको पैसे जो हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के दे देता हूँ, क्योंकि सारे रुद्राक्ष तो हैं भगवान शिव के तो हैं ही, और वो एक ही बराबर माने जाते हैं। इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो ऐसा आप भी नहीं करेंगे, तो इस तरीके का व्यर्थ का जो है एनर्जी वेस्ट करना बेकार होता है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि 14 मुखी में किस किस तरीके के गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, 14 मुखी में किस किस तरीके की क्वालिटी है। आपका मन बन गया है 14 मुखी लेने का, आपका बजट भी है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है उनकी हम बात नहीं कर रहे। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मान लीजिए अमेज़न है, मीशो है, इट्सी है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। उनमें आप देखते हैं 1000 रुपये का, 2000 का, 5000 का 14 मुखी रुद्राक्ष, और बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। तो आप तो समझ ही सकते हैं, इतना तो ज्ञान आप लोगों को है ही, कि क्या 1000, 2000 का, 4000 का, 5000 का 14 मुखी रुद्राक्ष आ सकता है? बिल्कुल भी
नहीं आ सकता है, क्योंकि वो नेपाल में ही बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा गुना उससे महंगा है, तो भारत में आने पर तो होगा ही होगा। और ये जो लाइनें काटने की ठगी है, ये ऐसा ही नहीं है कि यहीं पे ही लाइनें कट रही हैं, ये वहाँ से भी कट के आती हैं। कहाँ से कट के आती है? नेपाल से भी कट के आती हैं। करने वाले वहाँ पे भी कर रहे हैं और करने वाले भारत में भी करते हैं। तो उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, और इसमें मैंने कुछ आपको अपवाद भी बताए थे। जैसे 5 मुखी यूजली 18, 19, 20 जो है एक नॉर्मल साइज़ होता है, आंवला साइज़ का होगा। 26, 27, 28, 29, 30 जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा महंगा होगा। और यहीं पर यदि बहुत ही ज़्यादा रेयर बेरी साइज़ का हो जाएगा, जैसे कि शिव पुराण में भी कहा गया है, या तो बहुत बड़ा उसकी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, या बहुत जो न्यूनतम है उसकी ज़्यादा ऊर्जा है, तो यदि 5 मुखी 10 mm, 11 mm, 12 mm का होगा तो रेयर होगा, वो यूजली महंगा हो जाएगा। उसकी माला कंठियाँ जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत रेयर छोटा साइज़ हो गया, मिलना मुश्किल है, तो वो एक यूजुअल साइज़ से महंगा होगा। इसी तरीके से जो 14 मुखी हैं वो आप मानिए 20, 21, 22, 23 mm जो है एक साइज़ है, नॉर्मल साइज़ अच्छा माना जाता है। कुछ उससे बिल्कुल छोटा साइज़ हो गया 17 mm, 18 mm, 16 mm रेयर हो गया। लेकिन छोटे में जो एक मेन चीज़ है, लाइनें और मुख जो है एकदम स्पष्ट होने चाहिए, कटीले होने चाहिए, भारी होने चाहिए। तो 14 मुखी में भी कई बार ये रोल प्ले हो जाता है कि कुछ 15 mm, तो बीच में 15 mm कितना ज़्यादा रेयर है, सब लोग बड़े की तरफ ही भागते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हमेशा आप देखिए, खुद इसको रिसर्च करके देखिए। जो मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा से कहता हूँ, ऐसे ही मत मान लीजिए। जितनी भी बड़ी टॉप साइटें हैं, जो सबसे बड़े नाम है रुद्राक्ष में, उनके फोटोएं डली हैं। आप उनके 23-24 mm देख लीजिए, 25-26 देख लीजिए, 28-30 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उतने स्पष्ट नहीं है, बहुत ही रेयर हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि बड़ा साइज जैसे जैसे हो जाएगा, उसकी जो मुखों की स्पष्टता है वो कम होते चली जाएगी। अधिकतर केसेस में यही होगा कि आप 30 mm, 32 mm का कोई दाना मांग रहे हैं, और वो सुंदर भी हो, भारी भी हो, मुख भी स्पष्ट हो और कटीला भी हो, तो वो यूजुअली संभव नहीं, सुपर रेयर वो हो गया। क्योंकि कटीले का भी अपना एक होने का सामर्थ्य है, एक रेंज तक ही वो कटीले होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिस्टम बताया 14 मुखी का, कि कैसे नॉर्मल, रेयर उससे छोटे, मीडियम, लार्ज, सुपर कलेक्टर में रेट का डिफरेंस हो सकता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वो अनोखा विलक्षण रुद्राक्ष कौन सा है? 14 मुखी रुद्राक्ष है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, क्योंकि महंगा भी 14 मुखी रुद्राक्ष है और बहुत सारे लोग लेना भी चाहते हैं, और जो सामर्थ्यवान भी हैं, जिनके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अपना बहुत अच्छा काम है, आईटी मैनेजमेंट में हैं, अधिकतर बहुत सारे वो लोग ले रहे हैं। तो क्या 3-4 टिप्स होनी चाहिए, ये मैं आपको दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, ताकि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको सही चीज मिल सके। और यही जो रूल है 14 मुखी का, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मुखी में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हर टप्पे के बाद, हर मुख के बाद जो है रुद्राक्ष महंगे से महंगा होता चला जाएगा। 14 मुखी पर फोकस करते हैं, जो कि आज की वीडियो का पूरा थीम है, और एक एक करके इसके मैं बारीक सूत्रों को आपको बताता हूं, ताकि आप अच्छा 14 मुखी ले सकें। तो देखिए, इस तरीके से जब डिटेल हम अच्छे लैब से ये करवाते हैं, जब टेस्ट होता है, इसमें पैसे ज़रूर बर्बाद होते हैं, अभी समझाता हूँ क्यों। तो देखिए, ये देखिए, अब ये हमारा जो है रिजेक्ट हमने इसको कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, और एक और इसका मैं सीक्रेट बताऊँगा। ये देखिए, दाना आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा सुंदर ये है, देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा सुंदर ये है, कटीला है, साइड से, पीछे से, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। अगर आप इन रुद्राक्षों को और रुद्राक्षों में
10-20 रुद्राक्षों में मिक्स कर देंगे, इवन 5-6 रुद्राक्षों में भी मिक्स कर देंगे, तो 90% जो रुद्राक्ष बेचने वाले हैं ढूंढ नहीं सकते कि क्या इसमें इशू है, क्योंकि इस लेवल का जो है कारीगरी हो जाती है। तो जिसमें जो भी शक होता है, और स्पेशली एक्सरे से जो इसकी हमारे को पता चलता है, एक्सरे को भी देखने का जो है एक आइडिया होता है जो पुराना काम कर रहे हैं, कि कितनी एज तक वो एक्सरे में कट है, कहाँ पे क्या इशू है, कहाँ पे फेडिंग होके वो पतली हो रही है, कहाँ पे शार्प नाइफ टाइप का कट है। तो आपको लगा ही नहीं होगा, अगर मैं आपको दिखा तो मैं कहता ये देखिए बहुत ही बेहतरीन जो है रुद्राक्ष है, तो ये तो आप ले लेते, लेकिन इसमें इशू है। तो जो हमारे सप्लायर्स भी हैं उनको हमने इसी तरीके का टाई अप कर रखा है कि जो भी हमारा रिजेक्शन होगी हम वापस कर देते हैं। इसीलिए हम महंगे खरीदते हैं, क्योंकि पहले ही हम कटीले जो हैं छटे हुए लेते हैं, और उसके बाद भी जो अच्छे लैब में कोई भी इशू आएगा तो वो हम सीधे सीधे वापसी कर देते हैं। और इसके साथ क्योंकि हमारे तो पैसे लग गए, उसको हम बताते हैं कि भाई ये रिजेक्शन क्यों है, इसमें ये लिखा होता है रिजेक्शन क्यों है। इसके अंदर अभी मैं जैसे दूसरा दिखाऊंगा, इसमें भी था, एक्सरे रिपोर्ट भी होती है इसकी, ताकि आप देख लो कि भाई आप जिससे आगे किसान से जमा कर रहे हैं वो हमारा एक इंटरनल जो है रेटिंग बन जाती है कि वो लेने लायक है नहीं है, उसके साथ कैसे सावधानी के साथ चलना है। तो इस तरीके से एक इंटरनल रेटिंग्स भी होती हैं। अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर कटीला एकदम, वीडियो रोक के जूम करके आप देखेंगे तभी भी आपको उतना समझ नहीं आएगा। इसमें इस तरीके की डिटेल एक्सरे रिपोर्ट भी होती है। तो यहां पर भी आप देखिए कि मॉडिफाइड नेपाली, यह है ओरिजिनल नेपाली। अब ये नेपाली है ओरिजिनल दाना, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कटीला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन विद द फेस ऑफ रुद्राक्ष, ठीक है। तो किस तरीके से इनग्रेविंग, खरोच के लाइन बनाना, सॉइंग, किसी लाइन को मान लीजिए सही करना, मिटाना, फिलिंग टू मॉडिफाई द फेसेस। तो ये लैब कुछ इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। अलग अलग लैब की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लैबों से हम अलग अलग टाइम पे कराते हैं। तो ये तो थे आपके जिनमें फेसेस की होती है छेड़छाड़, और जिसमें जरा सा भी शक होता है उनको हम कर देते हैं रिजेक्ट। अब हम आते हैं, ये देखिए बढ़िया रुद्राक्ष, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूं। दाना देखिए पहले आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखिए तीनों दाने मैंने आपको ऐसे दिखाए कि आप 14 मुखी को ढूंढ रहे होंगे ऐसे कटीले। कटीले तो हम तो लेते ही कटीले हैं। हाँ, किसी को विशेष साइज में चाहिए, बहुत ही कलेक्टर, सुपर कलेक्टर चाहिए, तो आपको पता है उसमें कटीले फिर हट जाते हैं। तो बहुत सारे लोग 5 मुखी के 26, 27, 28, 29, 30, 31 भी मांगते हैं। 6 मुखी में भी बहुत बड़े मांगते हैं, 3 मुखी में भी मांगते हैं, 14 मुखी में भी मांगते हैं। तो उनको तो फिर वो साइज़ के पीछे पड़े हैं तो उनको वैसे देते हैं, और वरना हमारे पास ये सारे के सारे कटीले होते हैं। अब इसमें आपने देख लिया कितना सुंदर ये दाना है, कहीं से कोई इशू नहीं है। इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए क्या लिखा है, 14 मुखी नेपाल, लेकिन क्या नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है। देखिए दोनों को मैं आपको अगल बगल दिखाता हूँ। इसमें था मॉडिफाइड नेपाल, मॉडिफाइड नेपाली है ओरिजिनल, ओरिजिनल रुद्राक्ष है लेकिन मॉडिफाइड है फेस। इसमें क्या है देखिए, मॉडिफाइड नहीं लिखा है, मतलब ये किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन क्या है, स्ट्रेस क्रैक, इसमें अंदर जो हैं जब हम देखते हैं तो क्रैक हैं, और ये क्रैक होने की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, ये
बड़े क्रैक हैं, कई बारी बहुत माइन्यूट माइक्रो फ्रैक्चर्स तो अधिकतर रुद्राक्षों में होते ही हैं। जब आप यूजुअली देखेंगे अधिकतरों में सुपर माइक्रो फ्रैक्चर्स तो होते ही हैं, जैसे हमारी हड्डियों में भी कई बारी कहते हैं होते हैं। और वो यूजुअली क्या होता है, जब आप घी वगैरह में कंडीशनिंग करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और कई पहनने के बाद भी रुद्राक्ष जो हैं वो क्रैक होंगे ही होंगे। रुद्राक्ष तो एक नेचुरल मटेरियल ही है, हमारी नेगेटिव एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है या उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो तो क्रैक तो आप ये समझ लीजिए कि 90% रुद्राक्षों ने तो क्रैक होना ही है। कोई कहता है कि नहीं होता है तो गलत ही है, ये यूजुअली हो जाता है। सही टाइम में डिहाइड्रेट अगर अच्छी हो गया तो ठीक है। तो ये जो अंदर से क्रैक हैं जो कि आपको दिखते नहीं हैं, तो ये भी कई सारे जो रुद्राक्ष हैं जो अंदर से दिखते नहीं हैं, ये भी हमारे जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपके रुद्राक्ष के टूटने की जो चांसेस हो कम से कम हो। तो ये मैंने आपको देखिए कितने सुंदर 3 दिखाए और तीनों का मैंने आपको समझा दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है कि इस डिटेल वीडियो के बाद 14 मुखी में आपके ठगने के कम से कम चांसेस होंगे, शायद 0 ही हों, यही उम्मीद है। अच्छे ढंग से आप उसको देखिएगा। इसका एक और रीज़न ये है कि आपने रुद्राक्ष नेपाल के किसान से लिए। अब जो मेन किसान है वो कहीं अंदर वैली में है, 200, 250, 300, 400 किलोमीटर अंदर। आप तो वहाँ जा नहीं सकते। आप मतलब कि जो खरीदार हैं, आपका नेटवर्क है, आप रोज़ रोज़ तो नेपाल नहीं जा सकते, बहुत दूर है। तो आपने फ़ोन करा कि जी उसके पास रुद्राक्ष है। वो फिर फाइनली एक बड़े गांव में जमा होता है, और फिर उसके बाद वो और एक जगह जमा हुआ, और मान लीजिए फिर काठमांडू की मार्केट में अलग अलग जगह पे जो इसका व्यापार करते हैं, इसको बेचते हैं, खरीदते हैं, उनके पास जमा हुआ। तो कहाँ से चलते हुए क्या आया और किसने बीच में क्या गड़बड़ कर दी, लाइन ऐड करके, लाइन मार के। और एक और जो मैंने आपको इसमें इशू बताया, तो जो बेचने वाला है कई बारी उसको भी नहीं पता है, तो ये भी कई बारी धोखे हो जाते हैं। एक तो ये है कि बेचने वाला ही जानबूझ के ठगी कर रहा है कि भाई मेरे को इसमें 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा या 6 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 14 मुखी लाइनें काट के बना दिया है। दूसरा यह है कि कोई नया रुद्राक्ष का काम कर रहा है, या उसको उतनी जानकारी नहीं है, या वो किसी के विश्वास में फ़ोन करके मंगा रहा है, क्योंकि ये सब तो नेटवर्क का ही काम है, उसी को नहीं पता। ठीक है ना। यदि आपके 14 मुखी से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइम टू टाइम कोशिश यही होती है कि उन कमेंट्स के जहां तक संभव हो प्रश्न कर सके, या एक वीडियो ऐसी बना ले कि आप जो रेगुलर देखते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर जो हैं खुद ब खुद मिल जाए। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।